नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ a to the power 7 b to the power 8 in the expansion of a plus 2b plus 4ab whole to the power 10 is k into 2 to the power 16, then find the value of k। देखो अभी इसका सॉल्यूशन देखो, let the given expression be a plus 2b plus 4ab whole to the power 10। we want to find the coefficient of a to the power 10 b to the power 8 if in its expansion, क्योंकि यहाँ पे बोला ये ना, ये coefficient of this one in the expansion is k into 2 to the power 16 है। तो the general term in the multinomial expansion x plus y plus z whole to the power n is n factorial upon n1 factorial, n2 factorial, n3 factorial, x to the power n1, y to the power n2, z to the power n3, where n1 plus n2 plus n3 equal to n। note this। तो इसको इसके साथ कंपेयर करो, n इक्वल टू क्या हो गया 10, x इक्वल टू a, दिस इज अ y एंड दिस इज z। देखो यहाँ पे लिखा, तो जनरल टर्म क्या हो जाएगा इसमें, n x y z पुट करो तो ये आ गया जनरल टर्म। जनरल टर्म इन दिस एक्सपेंशन इज दिस वन। अभी देखो n1 प्लस n2 प्लस n दिया मतलब 10। लेट्स सिंप्लीफाई दिस टर्म बाय कलेक्टिंग पावर्स ऑफ a एंड b एंड द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। देखो यहाँ पे 8 टू द पावर n1 है, 2 टू द पावर n2, b टू द पावर n2, 4 टू द पावर n3, a टू द पावर n3, b टू द पावर n3, इसके हिसाब से। तो कांस्टेंट सम वन साइड लिया तो कांस्टेंट क्या हो गया यहाँ पे 2 टू द पावर n2 प्लस 2n3 और a टू द पावर n1 प्लस n3, b टू द पावर n2 प्लस n3, 10 फैक्टोरियल n1 फैक्टोरियल n2 n3। अभी देखो n1 प्लस n3 इक्वल टू 7, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, वी आर लुकिंग फॉर द कोएफिशिएंट ऑफ a टू द पावर 7 एंड b टू द पावर 8। दिस मीन्स वी मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। मतलब ये जो 8 का कोएफिशिएंट क्या आना चाहिए, a का एक्सपोनेंट क्या आना चाहिए 7 और b का एक्सपोनेंट क्या चाहिए 8। तो a का एक्सपोनेंट यहाँ पे क्या है n प्लस n1 प्लस n3, b का एक्सपोनेंट क्या है यहाँ पे n2 प्लस n3। देखो यहाँ पे 8 7। अभी देखो ये n1 प्लस n3 n2 प्लस n3। देखो अभी इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, मतलब और एक थर्ड कंडीशन दी है। थर्ड कंडीशन कौन सी, ये देखो ये n1 प्लस n2 प्लस n3 इक्वल टू n क्या है 10। मतलब थर्ड कंडीशन n1 प्लस n2 प्लस n3 इक्वल टू 10। अभी यहाँ से एक वैल्यू निकालो, मतलब n2 प्लस n3 निकालो, n2 प्लस n3, 10 माइनस n1 इसमें पुट करो n1 आ जाएगा। टू सॉल्व दिस सिस्टम लीनियर इक्वेशन n1 n2 n3 सब्सटीट्यूट इक्वेशन 1 इंटू 3, ये जो है ना 1 3 में पुट करो, n1 प्लस n3 की जगह क्या पुट करेंगे 7, तो n2 क्या आ गया 3। देन सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ n2 इन इक्वेशन 2 में पुट करो n2, तो n3 क्या आ गया 5। देन n3 इक्वल टू 5 किस में पुट करो इक्वेशन 1 में। तो सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ n3 इन इक्वेशन 1, तो n3 क्या है n1 क्या आ गया 2, n1 2, n3 5, n2 2। मतलब n1 देखो दिस ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर एंड देयर सम 2 प्लस 3 प्लस 5 इक्वल टू 10 इज अ करेक्ट। 10 आ गया ना, करेक्ट है। मतलब n1 प्लस n2 प्लस n3 इक्वल टू 10 आना चाहिए। मतलब ये n1 n2 n3 की वैल्यू। अब ये देखो कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ दिस वैल्यू। कोएफिशिएंट मतलब देखो वो जो है ना कोएफिशिएंट पार्ट, ये जो कोएफिशिएंट पार्ट है, कोएफिशिएंट पार्ट कौन सा, ये ए बी को छोड़ के ये कोएफिशिएंट पार्ट, इसमें n1 n2 n3 की वैल्यू पुट करो। सही है, देखो यहाँ पे पुट कर दिया, ये कोएफिशिएंट पार्ट लिखा। सो n1 n2 देखो कोएफिशिएंट ऑफ सी, यहाँ पे n1 n2 n3 पुट कर दिया, सॉल्व कर दिया, तो ये आ गया उसका। तो देखो अभी पहले इसको सिंप्लीफाई करो, मतलब इसको कैलकुलेट करो, 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। तो मतलब क्या था, ये 2 5 2 0 आंसर आता। मतलब 2 इसमें 2 5 2 0 पुट करो 2 टू द पावर 13। सो वी आर गिवन द कोएफिशिएंट इज k इंटू 2 टू द पावर 16 है। k की वैल्यू फाइंड करना है ना, तो देखो दिस इक्वल टू k इंटू 2 टू द पावर 16 करेंगे। तो फाइंड k डिवाइड बोथ साइड बाय 2 टू द पावर 16 करो, k फाइंड करना है ना। सो डिवाइड बाय 2 टू द पावर 16 हो गया, तो ये 13 माइनस 16 मतलब ये 2 टू द पावर माइनस 3। देखो ऐसे आना चाहिए, मतलब ये 2520 डिवाइड बाय 8, तो 2520 डिवाइड बाय 8 करने के बाद फाइनल आंसर कितना था 315। सही है, ये कैसे कैसे सिंप्लीफाई क्लियर है। ये 2 टू द पावर माइनस 3 डिनोमिनेटर में आ गया था 2 क्यूब, एंड इसको डिवाइड बाय 8 कर दिया, तो 315 इज द फाइनल आंसर।